जिन लोगों के परिवार के अंदर स्थिति ये है कि उनके बच्चों की कच्ची बदलने के लिए उनकी गाड़ी तैयार नहीं है और वहां भी चंडीगढ़ मांग रहे हैं। उनकी माँ चाय बिना तरस रही है, पड़ोसियों का जाकर चाय पी का हुआ है, वो भी चंडीगढ़ मांग रहे हैं। अरे भाई तुम अपने घर संभाल लो, नरवाना मैं संभाल लूंगा और मुझे चंडीगढ़ बनाना आता है और बना के रहूंगा। खरल गुरुकुल को एक एम्बुलेंस की जरूरत थी जी। इन्होंने 2 मांगे दी थी, मैंने दोनों ही मांगे मंजूर कर ली हैं और शीघ्र इसका बजट भेज देंगे। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान डुंडवा की तरफ से नमस्कार। नमस्कार मंत्री जी। जी नमस्ते। आज का कार्यक्रम कैसा रहा जी सर आपका? स्वामी रतनदेव गुरुकुल खरल का आज का ये कार्यक्रम था। यहाँ पर एक बच्चों के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए एक लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है और उस पर काम शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ गांव का आज विकास कार्यों के लिए और धन्यवाद दौरा भी था और मुख्यमंत्री जी की 17 तारीख को प्रस्तावित रैली है उसके लिए मैं लोगों को निमंत्रण देने के लिए भी आया था। आज गांव के लोगों ने, गांव के सरपंच कैलाश जी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने, चाहे भाई होशियार सिंह जी हैं, धर्मपाल फौजी जी हैं, भाई कुलदीप कमांडो जी हैं और जितने भी हमारे बैकवर्ड समाज के, वाल्मीकि समाज के, सैंसी समाज के सभी साथियों ने जबरदस्त तरीके से यहाँ पर अभिनंदन और स्वागत करने का काम किया। दिल की गहराइयों से मैं इन सभी का आभार प्रकट करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ जो मांग पत्र उन्होंने दिए हैं कुछ को तो मैंने कल से कह दिया कि इस काम की शुरुआत कल से ही कर दो और शीघ्र ही सारी की सारी मांगे, लगभग वो 3 करोड़ के आसपास की मांग बनती है और 10 करोड़ रुपए पीने के पानी के लिए हमारे पहले ही एक फाइल चली हुई है। चंडीगढ़ जाकर उसको क्लियर करा के पीने के पानी का और बूस्टर का काम मैं शीघ्र शुरू करा दूंगा। 6 सड़कें जो अपने खरल गांव को टच करती हैं उनमें 4 का निर्माण तो हो चुका, 2 पे अभी काम अंडर कंसिडरेशन चल रहा है। तो और भी जो मांगे इनकी आई है सभी की सभी को पूरा करने का काम करेंगे, ऐसा मैं विश्वास लाऊंगा। माननीय मंत्री जी, आपसे पहले नरवाना के अंदर मुख्यमंत्री जी भी रहे, यहाँ के जींद जिले के 5-5, 4-4, 3-3 मंत्री भी रहे और अभी तक नरवाना का कोई ऐसा विकास नहीं हो पाया जिससे हम ये कहते हैं कि नरवाना चंडीगढ़ बन गया। और जब भी कोई थोड़ी सी बारिश हो जाती है कुछ लोग लिख देते हैं कि नरवाना चंडीगढ़ बन गया, नरवाना चंडीगढ़ बन गया। उनके बारे में मंत्री जी आपने बने में कुल 10 दिन हुए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखिए, नरवाना पिछले लंबे समय से विपक्ष को भुगत रहा है। 10 साल तो आपका सीधा सीधा विपक्ष का विधायक रहा, 5 साल गठबंधन का विधायक था। 15-16 साल से विकास के काम रुके पड़े हैं, अधिकारियों की यहाँ शॉर्टेज थी और सारे काम को संभालते 8 अक्टूबर 2024 में मैं यहाँ से निर्वाचित हुआ। 17 अक्टूबर को यहाँ सरकार बनी। सरकार बनने के बाद काम की शुरुआत की, परंतु आप लोगों को ध्यान होगा कि 9 तारीख को ही मैं सुबह 6 बजे आपके नेहरू पार्क में पहुंच गया था। मैंने वादा किया था चुनाव के दौरान कि यदि मैं विजय होऊंगा तो 8 तारीख को यदि रिजल्ट आएगा तो 9 तारीख से सुबह से मैं अपने काम पे लग जाऊंगा। और आप लोगों को विश्वास होना चाहिए कि उस दिन से लेकर आज तक एक दिन भी मैं खाली नहीं बैठा। हरियाणा नरवाना के विकास के लिए चाहे पाइपलाइन का आपका 27 किलोमीटर धनौरी वाली का ड्रेनेज और सीवरेज का पानी रुका हुआ था, उसको जो प्रोसेस आपको उसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसी प्रकार से लबलान पुल का आपका फ्लाईओवर का काम रुका हुआ था, उसको शुरुआत की। महाराज गैबी साहब महाराज की बड़े अनुकंपा नरवाना के ऊपर, वो भी 5.5 करोड़ रुपए पाइपलाइन में पड़े थे। ऐसे ही अभी 17 करोड़ रुपए नगर पालिका के पिछले 3 साल से मंजूर हुए पड़े थे चंडीगढ़ में, वो भी नगर पालिका में भेजने का काम किया। इसी प्रकार से नगर पालिका की जर्जर बिल्डिंग को हमने अभी शिफ्ट करनी है और नई बिल्डिंग वहां पर बननी है, उसकी भी हमने शुरुआत कर दी है। चिकित्सा के मामले में 1975 की बिल्डिंग सिविल हॉस्पिटल की आपकी डेड मृत अवस्था में है, उसके लिए भी हमने शुरुआत कर दी है। और आपका बस स्टैंड बिल्कुल डेड हुआ पड़ा था, किसी भी समय बिल्डिंग गिर सकती थी, उसकी भी हमने शुरुआत कर दी है। PWD रेस्ट हाउस के अंदर भी अभी विस्तारीकरण के लिए टेंडर लग चुका है। इसी प्रकार से हिसार वाला जो फ्लाईओवर है उसकी भी हम शुरुआत अभी करने जा रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं, यदि कहेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, परंतु मैंने किसी को जवाब देने की मैं जरूरत नहीं समझता। मैं तो काम करने में विश्वास करता हूं। मैंने वादा किया था कि 8 तारीख के बाद ना बदला ना बदली। जितने भी सरपंच साहिबान है व्यक्तिगत जाके पूछिए कोई किस पार्टी में था, किसने किसको वोट दिया, कि कहाँ दिया, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैंने स्वयं उनको बुलाकर निमंत्रण दिया कि हम सबको मिलजुल कर काम करना। नगर पालिका के 23 पार्षदों को जाके पूछिए कि किस प्रकार से व्यक्तिगत बुला के उनको नरवाना के विकास के लिए आमंत्रण दिया। जिला परिषद के मेंबर से पूछिए, ब्लॉक समिति के चेयरमैन से पूछिए, सभी को मैं साथ लेकर चल रहा हूं और 4 साल तक कोई राजनीतिक हिस्सेदारी मैं नहीं करूंगा। केवल विकास और विकास,
राजनीति करेंगे 5वें साल में, और चंडीगढ़ जिन्हें चाहिए ना उनको 5वें साल में बताएंगे, बताओ कौन सी कसर रह रही है। माननीय मंत्री और जी, जिन लोगों के परिवार के अंदर स्थिति ये है कि उनके बच्चों की कच्ची बदलने के लिए उनकी गाड़ी तैयार नहीं है, और वहां भी चंडीगढ़ मांग रहे हैं। उनकी माँ चाय बिना तरस रही है, पड़ोसियों का जाकर चाय पी का हुआ है, वो भी चंडीगढ़ मांग रहे हैं। अरे भाई तुम अपने घर संभाल लो, नरवाना मैं संभाल लूंगा, और मुझे चंडीगढ़ बनाना आता है और बना के रहूंगा। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ना तो आप लोगों को किसी ने वोट दी, ना आपने वोट मांगी, ना आपकी कोई जवाबदेही है, ना आपकी कोई जिम्मेवारी है। जवाबदेही भी मेरी है, जिम्मेवारी भी मेरी है, और बनाऊंगा भी मैं। कृष्ण कुमार बेदी जी हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि माननीय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। दोनों का याराना बहुत मजबूत है। इस याराना में 17 तारीख को कितनी बड़ी सौगात होगी, ये बता दें नरवाना को। आप नरवाने वाले मांगना, यदि आप मांगते मांगते थक जाओगे, नायब सिंह सैनी दिन दिन थकने का, ये मैं वादा करके जा रहा हूँ आपसे। धन्यवाद।